जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी इन केस ऑफ जीटीए सर्विसेज। जीटीए में जीएसटी किस तरह से लगेगा। आज का जो वीडियो है मैंने स्पेसिफिकली हमारे एक काफी पुराने सब्सक्राइबर है मिस्टर प्रवीण जैन, उनके कहने के ऊपर बनाया है। अगर आपकी भी कोई डिमांड है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या सेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी बस की होगी और मैं उसके ऊपर रिसर्च कर पाऊं तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। और हमारा टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी YouTube की जो फैमिली है वो अब 6000 प्लस की हो चुकी है। हमारे सब्सक्राइबर का जो काउंट है 6000 क्रॉस कर चुका है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज जीटीए। जीटीए है क्या? तो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसमें कहा है जीटीए इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू अ कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कोड। तो सबसे मेन चीज जीटीए होने के लिए वो पर्सन ने कंसाइनमेंट नोट इश्यू की होनी चाहिए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड के द्वारा होना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अलावा जो छोटी उसके रिलेटेड इंटर रिलेटेड एंसिलियरी या इंटरमीडिएट सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पर्सन जीटीए कहलाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इन रिलेशन टू का जो मीनिंग है वो क्या है। द यूज ऑफ द फ्रेज इन रिलेशन टू हैज बीन एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ जीटीए। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बट एनी इंटरमीडिएरी एंसिलरी सर्विसेज लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग एटसेट्रा। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो दूसरी इंटरमीडिएरी या एंसिलरी सर्विस है वो अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी जीटीए की जो सर्विस का स्कोप है उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। अब अगली चीज है कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 के अंदर भी डिफाइंड नहीं है और जीएसटी एक्ट के अंदर भी कंसाइनमेंट नोट को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो पुराना एक्ट था सर्विस टैक्स रूल्स, उसके अंदर रूल 4B के अंदर एक्सप्लेन किया गया था कि कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। तो वो एक बार हम देख लेते हैं उसमें क्या कहा था। कंसाइनमेंट नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय जीटीए against the receipts of the goods for the purpose of transportation of goods by road in goods carriage which is serially numbered, contained in the name of the consignor and consignee, registration number of the goods carriage in which goods are transported, detail of the goods transport, detail of the place of origin and destination, person liable to pay tax whether consignor, consignee or the GTA। तो जो कंसाइनमेंट नोट होता है वो क्या होता है, बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट जो जीटीए इश्यू करता है कंसाइनर या तो कंसाइनी को, और उसमें चीजें होती है, सीरियली नंबर होता है, फिर गुड्स कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, फिर जो कंसाइनर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जीटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और कौन सा पर्सन जो है वो जीएसटी के लिए जीएसटी पेमेंट के लिए लायबल रहेगा, कंसाइनर, कंसाइनी या तो जीटीए खुद। तो ये सारी चीजें अगर जो डॉक्यूमेंट में होती है वो होती है कंसाइनमेंट नोट। अगली चीज देख लेते हैं कौन से लोग इसमें से एग्जेम्प्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 the following services are exempt from GST: service by way of transportation of goods by road। अगर रोड से कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी, यानी कि जीटीए और कुरियर एजेंसी के केस में जीएसटी लगेगा। उसके अलावा के बाकी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है बाय रोड वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, और बाय इनलैंड वाटरवेज यानी कि इंडिया के अंदर ही वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जीटीए सर्विस है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसके केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और उसके अलावा जो है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। जैसे जो छोटे ट्रक्स चला रहे या टेम्पो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग एग्जेम्प्ट रहेंगे, क्योंकि वो लोग कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करते, और जीएसटी नहीं, जीटीए का जो स्कोप है उसके अंदर वो कवर नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं रेट की, रेट कौन सा लगेगा। तो
जीटीए सर्विसेज को स्पेसिफिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर किया गया है, यानी कि वहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। रिवर्स चार्ज मीन्स जो पर्सन सर्विस अवेल कर रहा है उस पर्सन को जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। और इस केस में जीटीए को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद रिवर्स चार्ज में कवर है और सामने वाला पर्सन जो सर्विस रिसिपिएंट है वो जीएसटी पे करने वाला है। अब जीटीए के केस में 3 लोग होते हैं, एक तो जीटीए खुद, फिर होता है कंसाइनर और कंसाइनी। अब तीनों में से लायबिलिटी किसकी रहेगी? ऑब्वियसली जीटीए की तो नहीं रहेगी क्योंकि वो आरसीएम के अंदर है। अब 2 लोग बचे, एक बचा कंसाइनर और कंसाइनी। इस केस में दोनों में से कौन सा पर्सन जीएसटी पे करेगा? तो वो पर्सन जीएसटी पे करेगा जो फ्रेट को पे करने के लिए लायबल है। वो हम आगे देख लेते हैं। तो कंसाइनर और कंसाइनी में से जो फ्रेट पे करेगा उसको 5% के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। फिर बाद में और एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 20/2017, और वहां पर जीटीए को ऑप्शन दिया गया था कि आप अगर आरसीएम में नहीं जाना चाहते हो और आपको रेगुलर स्कीम में जाना है, फॉरवर्ड चार्ज में जाना है, तो आपको जीएसटी का रेट जो रहेगा वो 12% रहेगा और उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर अगली चीज है कैन यूज बोथ, तो कोई जीटीए दोनों चीज को यूज कर पाएगा, आरसीएम का भी या तो एफसीएम का भी, जो नॉर्मल रेट है उसका भी, यानी कि हाइब्रिड मेथड यूज कर पाएगा। कोई क्लाइंट के लिए भाई आप आरसीएम में पे कर दो और कोई क्लाइंट के लिए एफसीएम में पे कर दो, ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है नो, ऐसा यूज नहीं कर पाएगा कोई भी जीटीए। अगला है वो इज लायबल टू पे जीएसटी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो पर्सन फ्रेट चार्जेस पे करेगा वो पर्सन लायबल रहेगा जीएसटी के पेमेंट के लिए। अब आरसीएम का एक बार देख लेते हैं किस तरह से रहता है। सर्विस रिसिपिएंट को जीएसटी की पेमेंट की लायबिलिटी रहती है, तो स्पेसिफिकली 7 लोगों को डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो उसमें फैक्ट्री रजिस्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर सोसाइटी, फिर रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फिर चाहे रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये 7 लोग जीटीए के पास से कोई सर्विस लेते हैं तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और ये 7 लोगों की लायबिलिटी रहेगी कि वो एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी का पेमेंट करे। और इस केस में जीटीए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब बात आता है रजिस्ट्रेशन की। क्या जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर जीटीए एक्सक्लूसिवली मतलब 100% सिर्फ इन लोगों को सर्विस दे रहा है या तो कोई एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जीटीए की रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं रहेगी, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब इन 7 लोगों के अलावा कोई और पर्सन को जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा एज पर नोटिफिकेशन नंबर 32/2017 सीजीएसटी रेट एंट्री नंबर 21A। अब दूसरा ऑप्शन जीटीए के पास था कि वो आरसीएम में ना जाकर नॉर्मल रेट में एफसीएम में जाए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाए, तो उस केस में जीटीए की लायबिलिटी रहेगी 12% के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट करना और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट ले पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत कम लोग जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो आरसीएम है वहां पे उसकी ना रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है ना कोई दूसरी और लायबिलिटी है। लायबिलिटी सिर्फ इतनी ही रहेगी कि कंसाइनमेंट नोट इश्यू करना है और ईवे बिल है वो सब मेंटेन करना है। ईवे बिल के अलावा जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, अदरवाइज सेक्शन 129 के हिसाब से पेनल्टी उसे लग जाएगी। अब स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड कौन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए in respect of transport of the following goods is exempt from the payment of the tax। तो कौन सी सर्विस है जो अगर जीटीए प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट रहेगी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगला है
गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज इज मोर देन 1500 ऑन अ कंसाइनमेंट इन अ सिंगल कैरेज। तो सिंगल कैरेज के अंदर अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू जो है, कंसाइनमेंट जो ट्रांसपोर्ट करना है और उसका कंसिडरेशन यानी चार्ज जो है 1500 रुपए से कम है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगला है गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज इज नॉट मोर देन 750 रुपीज फॉर अ कंसाइनी फॉर ऑल सच गुड्स। अगर कंसाइनी के लिए जो चार्ज है वो 750 रुपये से कम है सारे गुड्स के अंदर तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगला है मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्स, राइसेस। अगर इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन है तो भी वो एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर वो एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर, मैगजीन वो एग्जेम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल फॉर मैन मेड डिजास्टर एटसेट्रा वो एग्जेम्प्ट है। और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जीटीए को रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर वो एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज में या तो एग्जेम्प्ट सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो, और एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है या तो रिवर्स चार्ज में नहीं है तो उसका टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जेम्पशन ओनली इफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स और इफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर स्पेसिफिक जो गुड्स है वो ट्रांसफर कर रहा है या अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो गुड्स है वो ट्रांसफर कर रहा है उसकी सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और आरसीएम एप्लीकेबिलिटी सिर्फ वो 7 कैटेगरी के लोग हैं उधर ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। अगला है रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ अ सच पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी लगने वाला है, आईजीएसटी लगने वाला है वो डिटरमाइंड रहेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सपोज करो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन जीटीए के पास जाता हूं और कोई स्पेसिफिक प्लेस पर मैं जीटीए को हैंड ओवर कर रहा हूं तो जहां पर मैंने गुड्स हैंड ओवर किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो वहां का प्लेस ऑफ लोकेशन कहलाएगा यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा और अकॉर्डिंगली जो जीएसटी लगने वाला है वो लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।